हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर सुबह हो गई है और मैं और बच्ची हम दोनों ही जग गए, साथ में ही जग गई थी बच्ची भी। और यहाँ पर सब उठाया जा रहा है, बिस्तर वगैरह जो लगे हुए थे वो हटाए जा रहे हैं। तो सिस्टर उठा रही है, रज़ाई वगैरह की घड़ी कर रही है। और हम वैसे अभी सब लोग साथ में ही सोते हैं, वैसे अलग अलग सोते थे लेकिन अभी सब एक ही रूम में साथ में ही सोते हैं। तो अच्छा लगता है, साथ में सोते हैं तो इस वजह से। और अभी तो सर्दियाँ हैं ना, तो इतना लगता नहीं है। अगर गर्मियाँ होती है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साथ में सोने में। अभी सर्दी में कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद चाय वगैरह पी ली थी और यहाँ पर बच्ची को थोड़ा खिला रहे थे क्योंकि सुबह सुबह वो सोती नहीं है और कुछ घंटे बाद सोएगी। तो जब तक उसको खिलाना, उसका मन लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर खिला रही थी उसको। फिर उसके बाद में मैंने कुछ फ्रूट काटे थे, तो यहाँ पर मैं पपीता काट रही थी क्योंकि सुबह सुबह फ्रूट खाना अच्छा ही होता है। और जिसको खाना होगा मैं काट देती हूँ, खा लेंगे वो। तो यहाँ पर मेरा सुबह का काम ऐसा ही रहता है, चाय वगैरह पीकर मैं कुछ फ्रूट्स काट देती हूँ ताकि सब लोग खा लें जिसको खाना हो। और अपने धीरे धीरे काम भी होते रहते हैं बाकी सारे। मम्मी वगैरह अपना करती रहती हैं, नहाना, कपड़े और झाड़ू वगैरह, साफ़ सफाई, यही सब चलता रहता है। सुबह सुबह के तो घर में यही सारे काम होते हैं, तो यही हमारा काम रहता है। और फिर अभी तो एक और काम बढ़ गया है ना, ये प्रिशा को खिलाने का। तो एक जना तो उसमें ही लगा रहता है। तो यहाँ पर बस मैं फ्रूट काट लूँगी और मैं प्रिशा को भी थोड़ा बहुत खिला दूँगी ताकि वो भी थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि नहीं तो फिर वो सो जाएगी और फिर उठेगी 1-2 घंटे से, दोपहर में ही उठेगी। तो जब तक कुछ थोड़ा बहुत खा ले तो ठीक है। और अभी वो फ़िलहाल में दूध ही पीती है और ज़्यादा कुछ इतना खाती नहीं है। तो सोचती हूँ कि कुछ ऐसा चीज़ खिलाऊँ ताकि उसका पेट तो कम से कम भरा ही रहे, क्योंकि दूध से ज़्यादा पेट नहीं भरता बच्चे का। और अब वो बड़ी ही हो रही है तो इस वजह से उसको खिलाना भी सिखाना ही पड़ेगा। तो कोशिश तो यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाए, लेकिन बच्चे हैं ना आजकल, क्या कर सकते हैं। पर अब देखो, खाएगी तो खिलाऊंगी। पर वो खाने में भी बहुत ज़्यादा नखरे करती है। मतलब उसका मूड होगा तो खाएगी, नहीं होगा तो फिर नहीं खाती। लेकिन उसको आजकल बहुत ज़्यादा बाहर घूमने का ज़्यादा ही शौक़ है। और मैं यहाँ पर काला नमक डाल के पपीता दूंगी। तो काला नमक डाल रही हूँ, जिसको भी जैसे भी खाना हो खा ले, लेकिन मैंने थोड़े से में काला नमक डाल दिया है। काले नमक से सही रहता है पपीता खाना। तो और फिर मैं अंदर आई थी तो मैंने देखा ये अपना खेल ही रही है अलग ही। तो बस इसी तरह की मस्तियाँ करना पसंद है, ऐसे ही कराते रहो बस, तो अच्छे से खेलती रहेगी। उसके बाद में फिर बस मैंने सिस्टर को बोला कि इसको थोड़ा बहुत खिला दे और फिर अगर सो जाए तो ठीक है, देख लेना। तो वहाँ पर सिस्टर उसको देख रही है और मैं आ गई थी फिर अंदर वाले रूम में, क्योंकि अंदर वाला रूम भी बिखरा हुआ था। ज़्यादातर इस रूम को मैं ही साफ़ करती हूँ। मैं जब से शादी से पहले भी, तब भी मैं ही करती थी इस रूम को साफ़। मतलब ये मेरे हिस्से में आता है तो ये इसको मैं साफ़ करती हूँ। और तो यहाँ पर बिखरा हुआ था रूम ये, तो मैंने जल्दी से इसको सोचा अब मेरा काम हो गया है तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। मेरे बैग वगैरह इसी में ही रखे रहते हैं, इसी रूम में। तो यहाँ पर मैं बस बेडशीट तो सही रहती है क्योंकि यहाँ पे कोई सोता नहीं है, हम लोग अभी वहीं सोते हैं साथ में ही सबके। तो ये बेडशीट वगैरह तो सही रहती है। बस जो भी कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, जो भी सामान फैला हुआ है, बस उनको मैं रख लूँगी। और अभी फ़िलहाल में हम लोग यहाँ पर है ना, तो बच्ची का ज़्यादा ही सामान बिखरा होता है, इधर भी उधर भी। तो मैं अपने सामान और अपनी बच्ची का सामान अलग ही करके रखती हूँ ताकि इनमें ना मिल जाए, नहीं तो फिर जाते टाइम ढूंढना पड़ता है, ये कपड़ा कहाँ है, वो कपड़ा कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो मैं अलग से ही अपने
अपने कपड़े और अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, बच्ची की जो चीज़ें होती हैं, पहले से ही अलग अलग करके रखती हूँ। ख़ास करके बच्ची की तो, क्योंकि उसके कपड़े छोटे हैं तो वो मिल जाएंगे तो फिर वो मिलते ही नहीं हैं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा यही सब चल रहा था। कपड़ों की घड़ी वगैरह थी तो वो मैं कढ़ी वगैरह कर रही थी। अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो थोड़े कपड़े भी थोड़ा 2-2 दिन हो जाते हैं, नहीं सूख पाते हैं। कोई कोई जल्दी सूख जाता है, कोई कोई 2-2 दिन हो जाते हैं, नहीं सूख पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो सुबह लेकर आई थी, तो वही घड़ी कर रही थी, वही डले हुए थे जो कि, तो यहाँ पर बस घड़ी घड़ी करके मैंने अपनी अपनी जगह पर चीज़ें रख दी थी। जितना भी हुआ मेरे से मैंने किया। उसके बाद बस अब मुझे अपनी झाड़ू वगैरह लगानी है, तो मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। सुबह सुबह के यही काम होते हैं, और बाकी लोगों ने आंगन वगैरह की, हॉल वगैरह की लगा ली। अभी यही रूम बचा था तो इसकी मैं लगा रही हूँ। और अभी तो मुझे गोदरेज से याद आया, मुझे अपने गोदरेज भी, अपना सेक्शन जो था मेरा, वो मुझे अच्छे से उनमें कपड़े रखने हैं, निकाल के सेट करने। क्योंकि मैं हमेशा जब भी आती हूँ मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। हमेशा मैं अपने कपड़ों को देखती हूँ, कौन से कपड़े रखने के हैं, कौन से कपड़े देने के हैं, और कौन से कपड़ों को मैं डेली में निकालूँ। मतलब अब शादी के बाद यही होता है, और फिर मुझे याद भी नहीं रहते मेरे कौन से कपड़े हैं, कौन से नहीं है। तो मैं हमेशा हर बार आती हूँ और हर बार अपने कपड़ों को अच्छे से लगा कर जाती हूँ, लेकिन ताकि ना मुझे याद रहे कौन से कपड़े हैं, कौन से कपड़े, याद रहे, हर चीज़ मुझे याद रहे। इस वजह से हमेशा मेरा ये एक काम तो बंधा हुआ ही है कि मैं हमेशा आके अपना जो मेरे कपड़ों का सेक्शन है वो मैं ज़रूर देखती हूँ, और फिर उनको अच्छे से सेट करके रख के जाती हूँ। तो यहाँ पर लग रही थी मेरी झाड़ू, और ऑलमोस्ट मेरी यहाँ की सफाई हो ही गई थी। बस पोंछा वगैरह बचा है, वो लास्ट में ही लगता है हमारे यहाँ पर। झाड़ू और सफाई वगैरह हो जाती है, और पोंछा लास्ट में लगता है जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद में। तो सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। वैसे हमारे ससुराल में तो सब कुछ झाड़ू पोंछा सुबह ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरी भी आदत वही है, जहाँ यहाँ पर आके मैं भी लास्ट में ही पोंछा लगाती हूँ। सब कुछ हो जाता है उसके बाद में, फिर नहीं तो वो फिर बाद में फिर एक सही हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, शुरू से पहले हम छोटे थे, और फिर अब हम लोग, मतलब शुरू से जो आदत रहती है ना फिर वही रहती है। हम लोग अभी भी बड़े हो गए पर फिर भी। तो यहाँ पर फिर मैं अपना दूध पी रही थी हल्दी वाला, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है तो इस वजह से। लेकिन अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या ही करें, मम्मी ने दे दिया ज़बरदस्ती। और फिर यहाँ पर ये हमारा जोडी ऊपर से झांकता है, ये ऊपर रहता है ना, तो ऊपर से जरूर देखता है जाली में से कि क्या हो रहा है। नीचे छत पर है, अभी वो धूप ले रहा है आराम से। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा आराम किया, और फिर यहाँ पर मम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने कहा कि बाजरे की रोटी बना रही थी मम्मी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो मम्मी का थोड़ा अलग स्टाइल है, घी से बनाती, मतलब पहले हाथ में घी लगा लेती हैं, उसके बाद में बाजरे की रोटी को इस तरह से मतलब हाथ से ही बढ़ाती हैं, बेलन का यूज़ नहीं करती हैं, हाथ से ही बढ़ाती हैं। मैंने तो कभी खैर ट्राई नहीं किया, मैंने कभी बनाई भी नहीं है, पर मैंने मम्मी को ही देखा। लेकिन मुझे बाजरे की रोटी पसंद भी नहीं आती, मैं खाती नहीं हूँ। तो मैंने ना ससुराल में खाई ना मैंने मायके में खाई, तो मैं नहीं खाती। तो मम्मी यहाँ पे हाथ से ही बड़ा बड़ा के मम्मी ने इतना बड़ा कर ली रोटी, अच्छे से गोल शेप दे दिया और तवे पर डाल दी। वैसे चूल्हा होता है, मैंने सुना है चूल्हे पे अच्छी रोटियाँ बनती हैं, बट मुझे चूल्हे की रोटियाँ ना गेहूँ की पसंद आती, और बाजरे की तो मैं खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं अच्छी लगती चूल्हे की रोटी। और यहाँ पर हमारे यहाँ तो खैर चूल्हा है नहीं, तो मम्मी को बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, तो फिर मम्मी गैस पे ही बना रही थी। और हम लोग छोटे छोटे थे तब भी मम्मी बनाती थी, तो गैस पे ही बनाती थी, क्योंकि हमने चूल्हा तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है अपने यहाँ पर। और तो यहाँ पर ये देखो ऐसे फूल फूल सी रही है ना, बबल से हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिक रही है नीचे से।
मुझे नहीं पता था, मतलब इसमें मुझे तो यही लगा था कि बेलन से इसको बेलते होंगे, पर मैंने आज देखा है कि हाँ बेलन से नहीं बेलते, मम्मी हाथ से ही इसको गोल गोल करती हैं, बड़ा करती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से सावधानी से इसको निकालना है। मैं मम्मी से बोल रही हूँ, मम्मी ऐसे कर रही थी तो मैं मम्मी से बोल रही हूँ, मम्मी ये जल तो नहीं रही, निकल नहीं रही ना? तो मम्मी कह रही नहीं, वो घी लगाए ना तो उस वजह से ऐसी हो जाती है। फिर मम्मी धीरे धीरे करके निकाल रही। अब मैं मन में ये सोच रही कि है ना, अगर निकली नहीं तो वीडियो में तो ख़राब ही दिखेगा ना। लेकिन वो निकल गई थी, क्योंकि मम्मी कहती वो चिपक इसलिए जाती है क्योंकि घी लगता है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर अच्छी खासी निकल आई। मैं यूँ ही सोच रही थी कि जल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अच्छे से निकल आई ये। और फिर दूसरी साइड से सिकेगी अब, तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मोटी भी रहती है और कड़क सी रहती है ना। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लिया था अच्छे से, फिर से डाल दिया। और यहाँ पर मम्मी ने दूसरी रोटी बनाकर दूसरी रोटी डाल दी और पहली वाली को सेकने के लिए रख दिया। लेकिन जो पहली वाली थी उसको दूसरे गैस पर सेक देंगे, और जो दूसरी वाली थी उस तवे को दूसरी गैस पर रख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से सेकना पड़ता है, कच्ची कच्ची ना रह जाए, नहीं तो फिर कच्ची कच्ची रह जाएगी तो पेट में दर्द करती हैं वो। तो इससे ये है कि अच्छे से इसको सेक लेना है ताकि कच्ची ना रह जाए, नहीं तो कच्ची टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती और फिर उसको खाकर पेट में भी दर्द होता है। तो मैं कह रही कि ये ना, ये जली मत करना, पर मम्मी कह रही नहीं, अच्छे से सेकने दो तभी अच्छी लगती हैं। तो फिर यहाँ पर मम्मी अपने हिसाब से सेक रही हैं, मुझे तो खैर पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी ने अच्छे से रोटी सेक ली थी और फिर उनको लगा थोड़ी सी और सेकनी है, तो फिर और सेक रही थी, मंदी आंच में ही सेक रही थी। और वैसे जल अच्छी लग रही थी मुझे तो, मतलब देखने में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चूल्हे की नहीं है, चूल्हे जैसा ही फील आ रहा था मुझे, तो अच्छी लग रही थी। और इसके बाद इसमें अच्छे से घी लगा लो और किसी के भी साथ खा लो। आलू मटर की सब्ज़ी के साथ भी अच्छी लगती है, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है आलू मटर की सब्ज़ी के साथ खाते हैं, या फिर और किसी के साथ भी खा लेते हैं। मतलब मुझे तो पसंद है, तो मुझे नहीं पता किसके साथ खाते हैं, जो खाता होगा उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा। और बाजरे की रोटी के लड्डू भी बनते हैं शायद मेरे ख्याल से, या फिर बाजरे के ही बनते होंगे। हाँ, रोटी के बनते हैं, बाजरे के जो भी हो, तो लड्डू भी बनते हैं बाजरे के सर्दियों में, लेकिन बाजरा सही अच्छा होता है तो इस वजह से अच्छा लगता है। गुड़ से भी खाते हैं, बहुत से लोग गुड़ से भी खाते हैं बाजरे की रोटी को। तो यहाँ पर अच्छे से घी लगाकर खा लीजिए। और फिर हमारी किचन देखिए आप लोगों के सामने बिखर गई थी, तो फिर इसको मैंने बोला कि आज मैं साफ़ करूँगी किचन को, क्योंकि मुझे थोड़ी वीडियो बनानी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि किचन आज मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर सब कुछ मैं दिखा देती हूँ पहले क्या क्या हो रखा है किचन में, क्योंकि अभी खाना वगैरह बना था तो ऐसे ही पूरी किचन पड़ी है, गैस और बर्तन वगैरह सिंक में डले हुए हैं। और मैं फिर ये भी बता रही थी कि बर्तन के आसपास की जो टाइल्स होती हैं उनमें थोड़ा वाइट वाइट सापन आ जाता है, क्योंकि साबुन वगैरह अपन यूज़ करते हैं तो उस वजह से आ जाता है। तो ये भी अच्छे से साफ़ करना था मुझे, क्लीन करना था, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं ही सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं ये जो सामान वगैरह है इनको अच्छे से उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने किसी को पकड़ा दिया था कैमरा अभी तक, तो क्योंकि मैं ही कैमरे से शूट कर रही थी। उसके बाद में फिर मैंने अपनी सिस्टर या अपने भाई को पकड़ाया था कैमरा। फिर उसके बाद में मैंने अपना जो भी ना यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी फल वगैरह रखे हुए थे उनको एक साइड में कर लिए थे, और फिर मैं अपनी क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। और मेरा मतलब वीडियो बनाने के लिए मैं सफाई या ये सब नहीं कर रही,
मेरा तो मन होता है मैं जब कर लेती हूँ, बट अभी मेरा था कि हाँ मुझे कुछ दिखाना है, साफ़ सफाई वगैरह करनी है, तो चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। क्योंकि अभी मैं कहीं ऐसा बाहर वगैरह तो जाती नहीं हूँ, तो मैं जो घर में करूँगी मैं वही दिखाऊँगी। तो मैंने कहा चलो मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी वीडियो भी बन जाएगी। और मैं अपना शादी से पहले भी मैं इसी तरह से काम करती थी, तो मैं आपको अपनी बातें भी शेयर कर लूँगी अब आप लोगों के साथ में कि मैं तो यहाँ पर मैं गैस को साफ़ करूँगी। तो गैस के जो भी ये ऊपर के थे इनको मैं निकाल कर साइड में रख दूँगी, ताकि इनको अच्छे से धोकर फिर मैं वापस से गैस में ही लगा लूँ। और गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसको साफ़ करूँगी, तो उसको भी धो लूँगी। वैसे ऐसा बोलते हैं कि गैस को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए पानी से, और कभी कभार का चल जाता है, कभी कभार ज़्यादा गैस ख़राब हो गई है, अच्छी नहीं लग रही दिखने में, तो कभी कभार धो सकते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ गैस को नहीं धोना चाहिए पानी से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि इस तरह से गैस पर ही हो जाता है, कुछ सामान वगैरह गिर जाता है ना, तो ऐसे निशान हो जाते हैं। और टाइल्स पे ये देखो, ये सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो ऐसे आ जाता है ना, छींटे वगैरह आ जाते हैं तेल वगैरह के। और ये तो हाल साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी डेली का किचन साफ़ करती है, क्लीनिंग करती है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, ये डेली की ही सफाई होती है। और यहाँ पर ये गैस पर कुछ फैल गया था सामान वगैरह, तो मैं इसलिए अच्छे से सोच रही थी कि इसको साफ़ कर दूँ। तो मैं पहले तो मैं ये ब्रश होता है उससे ही साफ़ करने लगी थी कि ताकि हो जाए साफ़। फिर उससे नहीं हो रहा था तो फिर मैंने जूने से अच्छे से कर लिया था, क्योंकि स्टील का जो जूना होता है ना वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन करता है ऐसी चीज़ों को। और ये जो होते हैं ये तो छोटी छोटी जो जगह होती है ना उनको क्लीन करने के लिए होते हैं। तो ये गैस को नहीं अच्छे से क्लीन कर पा रहा था, बट मैंने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन नहीं हो रहा था इससे। तो फिर हमारा जो स्टील का जूना था ना वही फिर काम आया, तो मैं उसी से फिर करने लग रही थी। और यहाँ पर उसी से हुआ। फिर देखिए मैं फिर इसी से कर रही थी ना, तो फिर इसी से मेरा होता गया धीरे धीरे सारा। और इसी तरह से मैं टाइल्स को भी साफ़ कर लूँगी। टाइल्स के लिए तो मैंने साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया मम्मा रोज़ साफ़ करती है टाइल्स वगैरह, तो बस जूना लिया और जूने को फेरा, अपने आप टाइल्स साफ़ हुए। टाइल्स साफ़ करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता, अगर बहुत ज़्यादा ही गंदी होती हैं या बहुत ज़्यादा ही तेल चिकनाई वाली होती हैं उनको ही ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। अदरवाइज़ अगर आप रोज़ साफ़ कर रहे हो तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं हाल ही जूने से या ये ब्रश से भी हाल हो रहा था, तो मैं ब्रश से ही कर रही थी। और फिर एक बार जूना भी लगा दूँगी और फिर अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। मैं पानी से साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि पानी एक तो प्लेटफॉर्म पे हम पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म के पे पानी डालेंगे तो वो पूरा सामान वगैरह सब गीला होगा। और इंडक्शन वगैरह भी रखा है तो वहाँ जाएगा पानी, तो इस वजह से हम प्लेटफॉर्म पे पानी नहीं डालते हैं। और जहाँ सिंक है उस जगह ही बस पानी जाता है, अदरवाइज़ हम और कहीं पानी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पोंछ लूँगी कपड़े से ही, गीले कपड़े से ही गैस को भी पोंछ लूँगी और गीले कपड़े से ही टाइल्स वगैरह भी पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं एक बार अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर एक और बार अच्छे से क्लीनिंग कर के फिर उनको अच्छे से इनके जो पार्ट्स हैं गैस के उनको भी धो के अच्छे से लगा दूँगी। यहाँ पर मेरा यही सब काम चल रहा था। और फिर मैंने सोचा बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करना चाहिए मुझे, तो फिर मैं जल्दी फिर मैंने हाथ चलाए ताकि टाइम से सारे काम हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी काम में कि दोपहर हो जाए पूरी। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी हाथ भी चलाए और फिर जो भी बाकी के सिंक में बर्तन पड़े हुए थे वो बर्तन धोए।
और फिर उसके बाद में मैंने पूरा प्लेटफॉर्म एक बार अच्छे से साफ़ किया। और फिर उसके बाद में जो भी बाकी के बर्तन थे वो भी धोए। और यहाँ पर पहले मैं एक बार अच्छे से टाइल्स को कपड़े से पोंछ लूँगी। और यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ लिक्विड सा, तो वो मैं टाइल्सों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टिंग हो इसमें तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ये किसका घोल बनाया है। और फिर यहाँ पर ये मेरा हो गया था। तो यहाँ पर मैं टाइल्सों को रगड़ने के लिए कर रही थी। यहाँ पे जो आसपास की सिंक की जगह होती है ना, तो वहाँ पे वाइट वाइट सा हो जाता है, तो वो करने के लिए तो मैं वही वाले ब्रश से करूँगी, क्योंकि वो वहाँ पे छोटी छोटी जगह है। और बाकी के जो नल वगैरह हैं उन पे भी मैं लगा दूँगी, क्योंकि नल भी वाइट वाइट से हो जाते हैं, पानी सा भी जम जाता है तो उस वजह से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइल्स पे लगा लूँगी ब्रश के ज़रिए से, अच्छे से इसको रगड़ लूँगी। और यहाँ भी फिर ब्रश काम नहीं कर रहा था तो जूना ले लूँगी, पर अभी तो फ़िलहाल जब तक जितना हो रहा है मैं उस ब्रश से ही करूँगी, क्योंकि फैलाना था तो ब्रश से मैं फैला लूँगी उस मिश्रण को जो मैंने तैयार किया है यहाँ पर। और पूरी जो जहाँ जहाँ मुझे गंदगी दिख रही थी टाइल्सों पे वहाँ वहाँ मैं कर लूँगी। और ये जो नल है स्टील का नल है, स्टील के नल में ज़्यादा दिखाई देता है ये वाइट वाइट सापन, प्लास्टिक के नल में इतना नहीं दिखाई देता। और हमारे यहाँ एक प्लास्टिक का लगा है, एक स्टील का लगा है, दोनों ही स्टील के लगे थे, बट स्टील का एक में प्रॉब्लम आने लगी थी तो इस वजह से उसको हटा दिया था। उसके बाद फिर ये प्लास्टिक का ही लगवा लिया था, क्योंकि सोचा कि अब प्रॉब्लम आएगी तो फिर इसको भी हटवा के स्टील का हटवा के प्लास्टिक का ही लगवाएंगे, क्योंकि स्टील में ज़्यादा दिक्कत आती है और फिर जंग वंग लगने का भी डर रहता है। लेकिन हमारे यहाँ का पानी इतना ख़राब नहीं है कि स्टील में जंग लगे, बट फिर भी अगर ख़राब होगा तो प्लास्टिक का ही सही रहता है। और फिर यहाँ पर मैंने जूने से भी रगड़ दी थी सारी टाइल्सें, और उसके बाद में सिंक को भी अच्छे से रगड़ लिया था जूने से ही। और यहाँ पर फिर मैं पानी से धो लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो मैं पानी से ही अच्छे से साफ़ कर लूँगी, हाथ फेर लूँगी और पानी से ये साफ़ हो जाएगा। जहाँ पानी का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पानी से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब वहाँ जहाँ नहीं होता वहाँ अच्छे से साफ़ कपड़े से 2-3 बार कर लीजिए तो सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छा खासा पानी डाल रही थी, क्योंकि यहाँ पर पानी से ही होगा काम, सूखे कपड़े से नहीं होगा। फिर वो पानी के छींटे आएंगे, फिर वो वापस से सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं अच्छा खासा पानी से कर रही थी। और बाकी के फिर ये जो भी बर्तन वगैरह थे उनको अच्छे से धो धा के रख दूँगी। और अच्छे से प्लेटफॉर्म को एक बार और साफ़ कर लूँगी, और जो भी ब्रश वगैरह जो भी बचे अब उनको अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि अब ये मेरा लास्ट काम था। मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग और खाना वगैरह जो भी था वो सब बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पर बस मैं वापस से वही कपड़ा ले लूँगी और उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरी रसोई अच्छे से क्लीन हो गई है। और देखिए बिल्कुल गैस वगैरह भी साफ़ हो गई और टाइल्स वगैरह भी साफ़ हो गई। और ये तो फिर सामान है, दूध वगैरह जब अपना उनका टाइम होगा, जब फ्रीज में रख जाएगा दूध। और फल वगैरह हैं तो ये फ्रीज़ में इस टाइम रखते नहीं हैं, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और किसी को खाना होता है तो फिर फ्रीज़ में से निकालो, फिर रखना पड़ता है 1-2 घंटे, तो यहीं बाहर ही रखे रहते हैं। और यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद में हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि दोपहर का टाइम बच्ची को सुलाना था, क्योंकि बच्ची को लिए हुए बहुत टाइम हो गया था और वो फिर रोने लग रही थी। तो यहाँ पर बच्ची भी सो रही थी और हमारा भी कुछ डिस्कशन चल रहा था, हम कुछ टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग भी बातें वगैरह कर रहे थे और बच्ची भी साथ में सो ही रही थी। तो इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं, और मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो बस मैं इतना ही रखना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और
अपना सपोर्ट प्लीज़ 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 बनाए रखना। अभी तक बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहना। और इसी के साथ बच्ची भी सोई गई थी। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।